बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप लोग की 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक को स्टार्ट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आप लोग के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दी गई दो दर्जी मसावात को हल करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने अब स्टूडेंट्स आज अपना दूसरा मेथड करना है, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में अपना फर्स्ट मेथड पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने का, वो था जी फैक्टराइजेशन मेथड। आज पढ़ना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब ये जो लफ्ज है स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग, कंप्लीट क्या मतलब होता है इसका? मुकम्मल करना, कंप्लीट करना, ठीक है। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर को हमने क्या करना है? कंप्लीट करना है इस मेथड के अंदर। अब स्टूडेंट्स, आप लोग को स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, आई होप सो। क्या फॉर्मूला है जी? a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और माइनस वाला भी आई होप सो आपको याद होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये दो फार्मूलाज हैं। इन फार्मूला में अगर हमारे पास माइनस वाला हो तो हमने ये बनानी होगी वैल्यू, अगर ये वाली हमारे पास गिवन होगी तो हमने ये वाला जो फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको कंप्लीट करना होगा। हमारे पास स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये दो वैल्यूज गिवन होंगी। ये जो तीसरी है ना, तीसरी बी स्क्वायर, ये हमने खुद से बनानी होगी, ठीक है। ये हम खुद से बनाएंगे और स्क्वायर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में आपने कांस्टेंट जो होगा उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाना है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 2 है। वेरिएबल्स को इस साइड पे रखें, 2x स्क्वायर प्लस 5x, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं, -2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। पहला स्टेप, हमने आखिरी टर्म जो कांस्टेंट थी इक्वल की दूसरी तरफ ले गए। दूसरे स्टेप में स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, उसका जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1 बनाएंगे। अगर तो पहले से 1 होगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसको 1 बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे? 1 बनाएंगे। 1 किस तरह से बन सकता है? अगर तो स्टूडेंट्स हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे तो 4 बन जाएगा, हमें तो 1 बनाना है। तो अगर हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर दें तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 बन सकता है। तो हम यही करेंगे कि पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स। ये इक्वेशन बन जाएगी जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू -2/2। ये देखा स्टूडेंट्स, इसके साथ ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई जी एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो 1 बन चुका है। हमारे 2 स्टेप्स हो गए हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया? कांस्टेंट वाली टर्म को उधर ले गए। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? जो हमारी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था उसको हमने क्या बनाया? 1 बनाया। अब थर्ड स्टेप में जो स्टूडेंट्स हमारे पास हम देखेंगे जो एक्स वाली वैल्यू है ना, इसका जो भी कोफिशिएंट है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है? 5/2 है। हम इसको साइड पे रफ वर्क में लिखेंगे जी 5/2, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 के साथ। मैंने कही जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और जो आंसर आएगा उसको लिख लिया यहाँ पे जी 5/4, ठीक है। अब 5/4 हमारे पास आया। अब स्टूडेंट्स, ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको अभी बताता हूँ। 5/4 लिखा है। अब स्टूडेंट्स, इस 5/4 को हम अपनी इक्वेशन में दोनों साइड्स पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था कि हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अब इक्वल की इस साइड पे देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और 5/2 एक्स है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास ए स्क्वायर हो और प्लस 2ab हो प्लस बी स्क्वायर भी साथ हो,
और स्टूडेंट्स हमारे पास बी स्क्वायर ऐसी तो कोई वैल्यू थी ही नहीं वहां पे, तो हमने बनानी तो थी ना, इसके लिए हमने ये वाला काम किया। 5/4 जो आया है इसको हम ऐड भी करेंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन इसके स्क्वायर के साथ, क्योंकि हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है ना। तो हम क्या करेंगे जी, ऐड 5/4 होल का क्या जी, स्क्वायर। अभी मैंने कहा कि जो वैल्यू आएगी उसके स्क्वायर के साथ दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे साइड्स। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी जी स्टूडेंट्स, वो बन जाएगी जी एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस ये जी 5/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर बन चुका है। फिलहाल आप इसको मानिए कि यह आपका है जी a x प्लस इसको मान लीजिए ये है आपका b 5/4 स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग को फिलहाल ये 2ab नहीं लग रहा होगा, आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस वाली टर्म को मैं एक्सटेंड करता हूँ, हमारे पास क्या आई है x प्लस 5/4 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a जो कि है x इंटू b जो कि है जी 5/4 प्लस b स्क्वायर जो कि है जी 5/4 होल स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स ये 2 इधर से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा जी 2। हमारे पास हमारा क्या बना इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 5/4 एक्स स्क्वायर, 5/4 होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स वो देखें इक्वल की लेफ्ट साइड ये वाली टर्म जो है हमारे पास क्या इसके इक्वल नहीं आई जी स्टूडेंट्स, दोनों आपस में बराबर है ना। तो यही तो मैंने कहा था कि हमारे पास ये टर्म बन चुकी है, हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। अगर तो आप अपने सारे स्टेप्स ठीक रखेंगे फिर आपको वो स्क्वायर खोलने की या बंद करने की जरूरत नहीं बनेगी, आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। ये हमारे पास हमेशा 2ab के इक्वल सेंटर वाली टर्म होगी अगर हम सारे स्टेप्स सही लेके चल रहे होंगे, सारे स्टेप्स को अगर ठीक कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चेक भी कर सकते हैं कि क्या हम सारे स्टेप्स ठीक कर रहे हैं, वहां पे वो हमने चेक भी कर लिया कि ये वाली जो टर्म है अगर इसको खोल लिया जाए, स्क्वायर को जो है खोल लिया जाए तो हमारे पास यही वाली टर्म बनती है, वो हमने देख लिया वहां पे। इक्वल की दूसरी तरफ क्या है जी स्टूडेंट्स, वहां पे है जी -1, यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दें। 5 का स्क्वायर क्या होता है जी 25/4 का स्क्वायर जी 16। अब आपके में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर जी आपने तो कहा था कि जस्ट हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है। जी स्टूडेंट्स हमने बस स्क्वायर को ही कंप्लीट करना था, लेकिन हम मैथ्स में क्या करते हैं कि जो भी मेथड अप्लाई करना होता है उसके बाद उसको अप्लाई करके वहां तक तो नहीं ना छोड़ देते। कोई फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं तो उसको आधा अधूरा तो नहीं छोड़ते, उसको आगे सोल्व भी तो करते हैं ना। हमने यहाँ तक अपना आधा क्वेश्चन बल्कि 75% क्वेश्चन हमने कह लें कि कर लिया है। बस आगे कुछ स्टेप्स में हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है जो कि आप लोग भी खुद भी कर सकते हैं, मैं भी करवा देता हूँ। बस हमने कुछ स्टेप्स में आगे सिंप्लीफाई करना है। फिर देख ले स्टूडेंट्स हमारे पास 3 स्टेप्स से 3 ही टर्म्स थी, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, 3 ही स्टेप्स करेंगे तीनों टर्म्स के साथ। पहले हमने लास्ट टर्म के साथ किया, उसको दूसरी तरफ ले गए, पहला स्टेप किया। दूसरे स्टेप में हमने ये किया कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर था उससे कोफिशिएंट को हमने 1 बनाया, तो जो कोफिशिएंट था 2 था उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 बन गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, तीसरे स्टेप में हमारे पास जो एक्स था उसके जो भी कोफिशिएंट था हमारे पास इसमें 5/2 है, उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर आया उसके स्क्वायर के साथ हमने दोनों तरफ उसको ऐड कर लिया। देखा कितने इजी स्टेप्स हैं। बस ये स्टूडेंट्स इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन प्रैक्टिस मांगते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस जरूर करनी है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। यहाँ से जी हमारे पास क्या बन गया, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है और इसको सोल्व करना है। यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैसे ही नीचे आएगा और ये हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ
ये 16 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे कुछ नहीं है, तो हमें पता होता है जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 ही होता है। ठीक है, ये 16 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 16 ही आया, और फिर ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर माइनस भी था, तो ये माइनस का 16 आ गया। ठीक है, अब ये 16 तो 16 1 जा 16 होता है, तो सेंटर में 1 आएगा। तो 1 को जब हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 25 ही आ गया। ठीक है, ये 16 है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 16 प्लस 25 आगे लिख लेते हैं अगले स्टेप में। जी है स्टूडेंट्स, हमारे पास ओवर में 16 है, एलसीएम में हमारे पास 16 था, वो वैसे का वैसे ही आ गया। और ये देखिए स्टूडेंट, जब हम 25 में से 16 को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए -16 प्लस 25 है, 25 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास आया जी स्टूडेंट्स 9। ठीक है ना, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का आया, हमने नहीं कोई साइन लगाया। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं है प्लस ही होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इस स्क्वायर को खत्म करना है। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए, एक्स का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, जिससे हमारा क्या होगा जी, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ का काम करना है, हमने एक तरफा काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 5/4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आएगा जी 9/16। अब ये स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो हमारे पास बचा जी सिंपली x प्लस 5/4 इक्वल की दूसरी तरफ आएगा जी स्टूडेंट्स, ये जी 3 का स्क्वायर रूट, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 4 जा 16 होता है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख के स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर को काट सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसके साथ प्लस माइनस ये दो साइंस भी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट से निकलने के बाद हमें ये मालूम नहीं होता कि क्या वो वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमें ये नहीं पता होता, तो हम इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइंस उसके साथ लगा देते हैं। क्यों नहीं पता होता स्टूडेंट्स, अगर हम ये जैसे +3/4 है, इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आएगा जी, 3 3 9/4 4 जा 16, और अगर हम -3/4 का स्क्वायर लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा जी, 3 3 9/4 4 जा 16, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास आंसर प्लस से भी प्लस का आ रहा है और माइनस के स्क्वायर से भी प्लस का आंसर आ रहा है। तो हमें ये मालूम नहीं होता कि स्क्वायर रूट से निकलने के बाद वो आया की वैल्यू प्लस होगी या माइनस की होगी। ठीक है, इसलिए हम दोनों साइंस लगा देते हैं, क्योंकि ये देख लेना, यहाँ से हम इसका 3 का स्क्वायर ले लेते हैं और 4 का भी स्क्वायर लेते हैं। जो स्क्वायर मैंने अभी आपको स्क्वायर होल का स्क्वायर लेके दिखाया, ये अलग-अलग का स्क्वायर, बात एक ही है स्टूडेंट्स। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होगा कि सर जी आपने फिर इसके साथ क्यों नहीं प्लस माइनस का साइन लगाया, जब आपने इसके साथ लगा दिया है, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट से निकला है, ये भी तो फिर स्क्वायर रूट से निकला है ना। स्टूडेंट्स अब ये देखें कि अगर मैं इधर भी प्लस और माइनस का साइन लगा दूंगा तो ये प्लस माइनस इस प्लस माइनस के साथ तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम एक साइड पे लगाते हैं कि प्लस और माइनस का साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये वाला जो प्लस माइनस है, अब हम ये कर सकते हैं कि एक दफा प्लस की वैल्यू लिख देते हैं, एक दफा माइनस की लिख देते हैं। यानी x प्लस 5/4 इक्वल होगा जी 3/4 के, +3/4, या फिर x प्लस 5/4 इक्वल होगा -3/4 के। दोनों में से एक काम तो हो सकता है ना, या तो +3/4 के इक्वल होगा या -3/4 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स आप प्लस माइनस या तो इस साइड पे लगाएं या इस साइड पे लगाएं, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5/4 प्लस का, उस साइड पे क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस या 3/4 माइनस 5/4, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, और 3 - 5
तो हमारे पास आया जी स्टूडेंट्स एक्स का आंसर 5 में से 3 को निकालें जी 2, बड़े के साथ माइनस का साइन तो माइनस का आ गया, नीचे 4, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास फाइनली स्टूडेंट्स एक्स का आंसर क्या आया है जी -1/2। एक आंसर आ गया है, अब हमने दूसरा आंसर निकालना है। दूसरा आंसर क्यों आएगा स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री हमारे पास क्या है जी, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए 2 आंसर्स आएंगे। अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स एक्स को इधर रखा, दूसरी वैल्यू को उधर ले गए -3/4 और ये -5/2। यहाँ पे सॉरी प्लस का था, इस साइड पे आके माइनस का हो गया 4, या नीचे मैंने लिखा इस अंदाज में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है। अच्छा, ये x इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा और ये हमारे पास -3 -5 जो कि हो जाएगा जी -8/4। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी यहाँ से हमारे पास x का दूसरा आंसर आ गया जो कि है जी -2। हमारे पास दोनों आंसर्स आ गए हैं। अब इसको आप चाहें तो सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, SS लिख दें या सोल्यूशन सेट पूरा लिख दें, आपकी मर्जी है। क्या आंसर आया जी -2 और -1/2। ये दो आंसर्स हमारे पास आए हैं। जी तो स्टूडेंट्स यही था हमारा इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें हमें कह रहा है कि जी x² + x इज इक्वल टू 42। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप में जरा गौर कीजिए कि इसमें तो पहले से 2 स्टेप्स आपके ऑलरेडी हुए हुए हैं। कौन कौन से है? एक तो आपका जो कांस्टेंट है वो इस इक्वल की इस साइड पे है, बाकी वेरिएबल दूसरी साइड पे है ना। और दूसरा स्टेप x का जो कोफिशिएंट होता है उसे हमने 1 बनाना होता है, वो हमारे पास पहले से ही 1 है, x² का कोफिशिएंट 1 ही है। तो हम इसको पहले नीचे लिख लेते हैं, x² + x इज इक्वल टू 42। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली अपने थर्ड स्टेप से शुरू करते हैं। थर्ड स्टेप तीसरी टर्म के साथ होता है जो कि हमारी सेंटर वाली टर्म होती है, x वाली। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। इसका कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कराया 1/2 के साथ, 1 1 1/2 ही आया। ठीक है, अब 1/2 को हम दोनों तरफ ऐड करेंगे, लेकिन हम सिर्फ अकेले 1/2 को नहीं करेंगे, हम 1/2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 1/2 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पे तो 2/2 हो, यानी अगर यहाँ पे 2 हो और 1/2 हो तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही टर्म आएगी। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सेम ही आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है जी, a है और ये हमारे पास क्या है जी, b है, 1/2 होल का स्क्वायर। आप इस वैल्यू को खोल के भी देख सकते हैं, यही वाली टर्म ही बनेगी। ठीक है, स्क्वायर खोल के देख लें, यही वाली वैल्यू बनेगी। इक्वल की दूसरी तरफ 42 वैसे ही आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये वाली वैल्यू ऐसी आती जाएगी, x + 1/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, 4 1 ज़ा 4 और 4 इस मल्टीप्लाई होगा इस 42 के साथ, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, 168 आ गया जी स्टूडेंट्स, प्लस 4 4 1 सेंटर में आएगा और 1 1 ज़ा 1 ही होता है। नीचे आ जाइए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x + 1/2 ऐसे ही आता जा रहा है और यहाँ पे 169 बन जाएगा और ओवर में 4। अब स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या लिया जी, स्क्वायर रूट ले लिया। अंदर आएगा जी x + 1/2 होल का है जी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा 169, सॉरी 196 लिखने लगा था, 169/4।
ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट हम अगली साइड पे लिख लेते हैं। इक्वल की इस साइड पे है जी, ये देखिए ये स्क्वायर उस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा x प्लस 1/2। अब बेशक ब्रैकेट्स ना लगाएं, आपकी मर्जी है, ठीक है, स्क्वायर कैंसिल हो गया। इक्वल की दूसरी साइड पे अब स्टूडेंट्स 169 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 13 का है। 13 का स्क्वायर लें तो 169 ही आता है। और 4 किसका स्क्वायर है जी, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसके साथ प्लस माइनस का साइन आया, क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट के निकलने के बाद हमें नहीं मालूम होता कि आया कि हमारी टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये x इसी हाँ x प्लस 1/2, एक दफा हम लिखेंगे जी प्लस 13/2, और एक दफा हम लिखेंगे x प्लस 1/2 माइनस का 13/2। एक दफा प्लस में होगा, एक दफा माइनस में होगा। यहाँ से स्टूडेंट्स 1/2 इधर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा जी माइनस का। यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ गया जी 2, 13 माइनस 1। 13 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा जी 6, और सॉरी 12/2। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमारे पास x का एक आंसर आ गया जी 6। ठीक है बच्चों, समझ लग रही है। x इज इक्वल टू -13/2, ये 1/2 इस तरफ आके जी माइनस का 1/2 हो गया। यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ गया जी 2 -13 माइनस 1, जो कि इक्वल होता है जी, नीचे लिख लेते हैं, माइनस का 14/2। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ गया जी माइनस का 7। एक आंसर आया जी 6 और एक आया जी -7। इसको अपने सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, SS लिख लें या सोल्यूशन सेट पूरा लिख लें, आपकी मर्जी है। 6, -7, ये है जी स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड पार्ट। क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट है जी स्टूडेंट्स, जिसमें हमें कह रहा है 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12। इसमें भी स्टूडेंट्स हमारा पहला स्टेप हुआ हुआ है कि हमारा कांस्टेंट जो है दूसरी तरफ है। दूसरे स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या है जी 12 है, तो हम 12 के साथ पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे। 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी जी, 12x² ओवर 12 प्लस 7/12x इज इक्वल टू 12/12। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास इक्वेशन बनी जी x² प्लस 7/12x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने अपना तीसरा स्टेप करना है। वो क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमारे x का कोफिशिएंट होता है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो हमारा कोफिशिएंट क्या है, 7/12 है, तो हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। 12 2 24, 7/24 आ गया। अब हमने क्या करना है, उस 7/24 को ऐड करना है दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, ऐड 7/24, लेकिन हमने अकेला नहीं करना, इसके स्क्वायर के साथ करना है, क्योंकि हमने इसको b² मानना है और अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेप हमारे पास बन जाएगा जी x² प्लस 7/12x प्लस 7/24 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 होल स्क्वायर। अब ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा a, जिसको हम कहेंगे x, और फॉर्मूले वाले वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 7/24 होल का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ सेंटर में माइनस आ जाता, क्योंकि ये हमारे पास 2ab वाली वैल्यू है। अगर यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें
और डिवाइड भी करें तो यहाँ पे 24 बनेगा, ऊपर 2 आएगा, तो हमारे पास वो वैल्यू जो आप कह सकते हैं 2ab की शक्ल में बन सकती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इस वाले टर्म को खोल के भी देख सकते हैं, कटिंग कुटिंग करके आपके पास यही बनेगी। 1 + 7 7 49 ओवर 24 को जब स्टूडेंट्स हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। तो ये बना जी स्टूडेंट्स आपके पास 576। इसको आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। जब हमने 25 का स्क्वायर लिया, तो सॉरी 24 का स्क्वायर लिया, तो हमारे पास आया जी 576। अब ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी आ जाएगी जी, x + 7/24 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ जाएगा जी 576 हमारे पास। इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा जी 576 और +49। मैं इसके आगे ही लिख देता हूँ। अब 576 में जब हम 49 को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा जी 625 ओवर 576। आप लोग ऐसे कंफ्यूज ही होंगे, इसको मैं नीचे ही लिखता हूँ। ये स्टेप स्टूडेंट मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। अच्छा, मैंने वहां पे 49 को भी ऐड करवा दिया बीच में, आप देख सकते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी x + 7/24 होल स्क्वायर था, और ये पूरी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर, विच इज इक्वल टू ये 625 ओवर 576। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा जी x + 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस का आएगा जो भी आएगा। अब 625 का स्क्वायर लें तो यहाँ पे 625 है, सॉरी, सिक्स 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है जी स्टूडेंट्स, 25 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो 625 ही होता है, और नीचे ये 24 का स्क्वायर है 576, ठीक है। वो हमने मल्टीप्लाई भी किया था 24 को 24 के साथ, तो 576 ही आया था। अब एक दफा प्लस का लिख लें, x + 7/24 इज इक्वल टू 25/24, और एक दफा इसको कह लें कि माइनस का भी हो सकता है, x + 7/24 इज इक्वल टू माइनस का 25/24। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस की हो जाएगी थी, तो बन जाएगी जी 25/24 माइनस 7/24। तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास आएगा जी 24, ऊपर आएगा जी 25 माइनस 7। तो ये हमारे पास 25 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा जी 18 ओवर 24। बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का ही आया। तो ये देखिए जी स्टूडेंट, 6 3 जार 18 और 6 4 जार 24। तो हमारे पास x का आंसर आया जी 3/4। ये हमारे पास हमारा एक आंसर आ गया है। अब हम सोल्व करेंगे दूसरे के लिए, दूसरे आंसर के लिए। ये है जी x इज इक्वल टू 25/24। ये वाली वैल्यू इधर प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो जाएगी, इसके साथ भी माइनस है, तो ये बनेगा जी 7/24। एलसीएम आ गया हमारे पास 24, ऊपर है जी -25 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 25 में जब हम 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 32। ये बहुत ऊपर जा रहा है, सॉरी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आएगा जी 32/24। अब ये टेबल 8 पे जा रहा है,
8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन माइनस का साइन भी साथ में आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स का दूसरा आंसर आया जी -4/3। एक आंसर आया हमारे पास स्टूडेंट्स 3/4, एक आया जी -4/3। इसका सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। (3/4) कोमा -4/3। ये था जी स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट नंबर 4 है, जिसमें वो कह रहा है जी x+3/2x-7 इज इक्वल टू 2x-1/x-3, और साथ में वो हमें कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 1/2 और 3। यानी कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आती है तो हमारे पास कोई आंसर ऐसा होता है x का जो अनडिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में 0 बन जाए तो वो हमारे पास क्या 0 अनडिफाइंड होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज के 0 हिस्से नहीं कर सकते। ठीक है ना, आसानी के तौर पे मैंने आपको बताया। यानी हमारे पास अगर यहाँ पे हम 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ 7/2 है। सॉरी, यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/2 नहीं है, ये 7/2 है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे 7/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बन जाएगा, तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा ये फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से इक्वल की ये वाली साइड हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास ये गिवन होता है। बहरहाल हमारे पास ये वाले दो आंसर एक्स के नहीं आ सकते, बाकी कोई भी आंसर हमारे पास एक्स का आ सकता है, बस इसलिए गिवन होता है। बहरहाल हमारे सोल्यूशन में इसका कोई भी ज्यादा हाथ नहीं है, हमने इसको इग्नोर ही करना है। ठीक है, इसको अब साइड में रखें, अब अपने पार्ट की तरफ आए। अब स्टूडेंट्स इसमें वो हमें कह रहा है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू है और इक्वल की दूसरी तरफ ये वाली वैल्यू है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इक्वल की इस साइड के नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आइए अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी हुई है। ये देखें, अब यहाँ पे था जी x-3 और x+3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बनता है, एक दफा वैल्यू प्लस में और माइनस में हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो एक दफा स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, सेंटर में माइनस का साइन, यानी a² -b² इज इक्वल टू a-b इंटू a+b, ये वाला फॉर्मूला था। या आप अलग-अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने इस साइड पे किया, यानी पहले इस 2x को हमने मल्टीप्लाई किया, इस 2x के साथ तो हमारे पास आया जी 4x²। फिर इस 2x को हमने इस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया जी माइनस का 14x, क्योंकि 2 7 14 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन आया। अब ये वाला -1 इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होता है -2x, ये माइनस जब आपस में लड़ेंगे तो प्लस की जीत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्लस और 7 1 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 3 3 9 हो गया, बाकी वैल्यू ऐसे ही। और ये देखिए स्टूडेंट्स 4x के नीचे वैसे ही आ गया। अब ये 14x -2x, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14 में 2 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया जी 16, लेकिन माइनस का साथ में साइन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे प्लस की थी, इस साइड पे आके माइनस का x² हो गया, और ये माइनस का 9 था, ये यहाँ पे आके जी प्लस का 9 हो गया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स 4x² माइनस x², 3x किया, क्योंकि 4 में से 1 को माइनस किया तो 3 ही आएगा ना, और ये -16x वैसे ही, ये 7 और प्लस 9 16 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 0 इस साइड पे था, हम उस साइड पे ले गए, ये वाली वैल्यू इस साइड पे ले आई, यानी हमने इसको क्या किया, फ्लिप कर दिया, हमने इस तरह से लिख दिया। ये स्टूडेंट्स मैंने स्टेप्स इसलिए पहले लिख दिए क्योंकि पहले आप पहले चैप्टर से ये चीजें करते हुए आ रहे हैं, तो मैंने कहा ये चीजें पहले से आपको क्या आती हैं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को हमने वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने अपने पहले 3 पार्ट्स को सोल्व किया। क्या करेंगे जी, हमारे पास जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको उठा के उधर ले जाएंगे, यहाँ पे बचेगी जी 3x² माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस का 16, ये वाला 16 इधर चला गया। दूसरे स्टेप में स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, हम करते थे जी ये जो x² है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाते थे, तो हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट है जी 3, तो हम करेंगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी जी 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 16x ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। ये देखें ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन बन गई जी एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर 3x विच इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने अपने तीसरे स्टेप की तरफ मूव करना है। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमारे पास x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हमने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ मल्टीप्लाई, हमारा कोफिशिएंट क्या है जी 16/3 जी, 16/3 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 1/2 के साथ, तो मेरे पास क्या आया जी, ये 2 1 2 2 8 16, तो मेरे पास आया जी 8/3। यानी मैं इस स्टेप में क्या करूंगा, 8/3 के स्क्वायर के साथ ऐड करूंगा दोनों तरफ। यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड 8/3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स की जगह मैंने bs लिखा है, आपने पूरा लिखना है बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 16/3x, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस 16/3x प्लस ये वाला 8/3 लेकिन इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 16/3 प्लस 8/3 होल का क्या था जी, स्क्वायर था। अब बस स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स में हमारा आंसर आने लगा है। अब ये देखें, ये हमारे पास है जी a, जिसको मैंने लिख लिया पहले, और ये जी है हमारे पास b 8/3 होल का क्या जी, स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू के साथ माइनस है, तो फार्मूले के साथ अगर माइनस आ रहा है तो हमने यहाँ पे सेंटर में माइनस लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना तो आपका ये वही वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, भला कौन सी, 2ab वाली। ठीक है, सेंटर वाली वैल्यू 2ab होती है, 2ab के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। इक्वल की दूसरी तरफ इस वैल्यू को खोलेंगे तो आपके पास यही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं हर पार्ट में आपको बता रहा हूँ। ये माइनस 16/3 वैसे ही आ जाएगा, और साथ में 8 का स्क्वायर 64 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है जी। अब हमने बस थोड़े से और स्टेप्स करने हैं, सिंप्लीफाई करना है। हमने अपना मेन काम तो कर लिया है, हमने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 9 एलसीएम आ जाएगा, 3 चीज़ा 9 होता है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ, तो 16 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे मुझे तो पता है 48 आना है, लेकिन आपके लिए 6 3 18 और 3 1 3 और 1 ऊपर कैरी था तो 48 आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया जी हमारे पास 48, लेकिन माइनस का, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अरे ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा जी प्लस 64। ये वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आएगी, 6 माइनस 8/3 होल का क्या है जी, स्क्वायर है। इक्वल की दूसरी तरफ आएगा जी स्टूडेंट्स। अब हमने 64 में से 48 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 48 के साथ माइनस का साइन है, तो हमारे पास आएगा जी स्टूडेंट 16। बड़े के साथ माइनस का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, तो हमने कोई साइन नहीं लगाया। अब क्या करेंगे जी स्टूडेंट्स, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर को खत्म करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स की जगह मैंने bs लिखा है, आपने पूरा लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आ जाएगा जी x माइनस 8/3 होल का क्या था जी, स्क्वायर, और मैंने ले लिया इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पे है जी स्टूडेंट्स ऊपर 16/9, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा जी x माइनस 8/3 विच इज इक्वल टू 16। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है जी स्टूडेंट्स, 4 का है, लिख दीजिए 4/3। 9 का स्क्वायर, 9 का पर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। मैं आगे इधर सोल्व करूंगा।
उसके बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा माइनस में लिखना है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास वैल्यू आएगी जी x माइनस 8/3 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में लिख लें 4/3 और एक दफ़ा माइनस में लिख लें x माइनस 8/3 इज इक्वल टू माइनस 4/3। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा जी x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्या उधर आके प्लस का हो गया। यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा जी x इज इक्वल टू 3, हमारे पास एलसीएम आ गया, और ये 4 प्लस 8। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 8 में 4 को प्लस करें तो आता है जी 12 ओवर में 3, और ये देखें 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो x का यहाँ से हमारे पास एक आंसर आया है जी 4। दूसरे आंसर के लिए आप सोल्व करते हैं, मैंने कहा था ना बस कुछ स्टेप्स रह गए हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आपके लिए बहुत इजी होगी स्टूडेंट्स। तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 8/3। यहाँ से स्टूडेंट्स 3 हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर माइनस 4 प्लस 8। जब 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा जी 4, सिंपली 4/3। यहाँ से ये हमारे पास x का दूसरा आंसर आ गया। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, s विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आंसर आया 4 और 4/3। जी तो स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 4 हो गया। अब मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें वो हमें कह रहे हैं 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6/35। अब स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए कि इक्वल की लेफ्ट साइड पे दो वैल्यूज हैं। अगर तो एक वैल्यू होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते जैसे हमने पार्ट नंबर 4 में किया है, लेकिन यहाँ पे अब दो वैल्यूज हैं तो यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट्स हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसके एलसीएम के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एलसीएम के साथ सारों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका सारा एलसीएम लेंगे जिसमें 35 1 माइनस 1 प्लस एक्स और 3 माइनस एक्स आएगा। फिर उसको हम इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ, जैसे हमने अपने फैक्टराइजेशन मेथड के लास्ट क्वेश्चन में किया था। बिल्कुल सेम उसी तरह हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना लेनी है, फिर हम उसके ऊपर अपना मेथड अप्लाई करेंगे। चलें पहले इसके एलसीएम के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स हमने इसके एलसीएम के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये लिखा हमने मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स। ये हमने दोनों तरफ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे जी ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स की जगह मैंने जी स्टूडेंट्स BS लिख दिया है। ठीक है, यानी हर टर्म के साथ अब हमने ये वाली वैल्यू लिखी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ये इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये देखे 1/3 माइनस एक्स के साथ भी पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, इक्वल की दूसरी तरफ 6/35 के साथ भी पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई। अब ये देखें स्टूडेंट्स ये 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो गए। इसी तरह ये स्टूडेंट्स ये 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स कैंसिल हो गए, और ये स्टूडेंट्स 35 और ये स्टूडेंट्स 35 आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन बची। ठीक है, 35 इंटू 3 माइनस एक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 105 आया, और ये माइनस 35x। स्टूडेंट्स ये माइनस 35 आ गया, और जब 35 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 35x आ गया। अब स्टूडेंट्स पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को बाहर ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 6 भी आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 को हमने बाहर एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। पहले 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, और फिर माइनस एक्स को 1 के साथ माइनस एक्स ही आया, फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, और इस x को जब इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया। जब प्लस और माइनस की लड़ाई हुई तो माइनस की जीत हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, और 6 बाहर एज इट इज। अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये 105 था और ये माइनस 35 था, तो 105 में से जब 35 को माइनस किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स आया 70, और ये 35x और ये भी 35x, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 70x, लेकिन साथ में साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों माइनस के साइन थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 3 एज इट इज आ गया, और ये स्टूडेंट्स माइनस एक्स और ये प्लस 3x, तो आ गया जी स्टूडेंट्स प्लस का 2x, और साथ में स्टूडेंट्स ये वाला माइनस एक्स के एज इट इज, और ये 6 बाहर ऐसे का ऐसे ही आ रहा है।
अब ये स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ गई 70 माइनस 70x, और ये वाला 6 अब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 ज़ार 18, 6 2 ज़ार 12 और माइनस का 6x स्क्वायर। अब ये वाली पूरी वैल्यू पूरी इक्वेशन को उठा के हम इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है, हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस का चाहिए, तो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो ये 70 माइनस 70x वैसे ही आ गया, ये 18 माइनस का था, सॉरी प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस, ये भी प्लस का था, माइनस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये 6x स्क्वायर सबसे एंड पे है, इसको हमने लिख दिया सबसे शुरू में। एक्स स्क्वायर के बाद वाली टर्म कौन सी होती है, एक्स वाली होती है, तो हमने ये देखा यहाँ पे एक्स कौन कौन सी है, ये 70x है और ये 12x है, तो ये माइनस 70 और माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 70 प्लस में 12 करेंगे तो 82, साथ साइन माइनस का। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये था जी 18 और ये था जी 70, 70 में से जब 18 को माइनस किया तो हमारे पास आया जी 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम गौर करते हैं कि हमारे पास ये भी इवन टर्म है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो हमने 2 को क्या किया, कॉमन ले लिया। 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बची, और 2 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 0 जो है, 0 के नीचे कुछ भी हो तो हमारे पास मायने नहीं रखता, यानी 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो या 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। लेकिन 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, यानी किसी के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 के नीचे कुछ हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई ये अब हमारे पास क्या है जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमने पहले 4 पार्ट्स की जैसे सोल्व किए वैसे ही हमने सोल्व कर लेना है। पहला स्टेप होगा जी स्टूडेंट्स, हम अपनी कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट 3x स्क्वायर माइनस 41x इज इक्वल टू माइनस 26। ठीक है जी बच्चों, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हमने एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, तो यहाँ पे हमारा 3 है, तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सॉरी, तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 41x ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3। तो ये कैंसिल हो गया, हमारी इक्वेशन बन जाएगी जी एक्स स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3। ये बन गया जी स्टूडेंट्स हमारी अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी तीसरी टर्म को सॉल्व करेंगे। तीसरी टर्म के साथ हमने क्या, कोफिशिएंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कराना होता है 1/2 को, तो हमारा कोफिशिएंट क्या है जी 41/3। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 41/3 को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/2 के साथ तो मेरे पास आएगा जी 41/6। ये आपका क्या है जी, ये रफ वर्क है। ठीक है, तो हम दोनों तरफ ऐड करवा लेंगे जी स्टूडेंट्स 41/6 को, ऐड 41/6, लेकिन हमें तो स्क्वायर चाहिए तो हम स्क्वायर भी ले लेते हैं, ऐड 41/6 के स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, या बोथ साइड्स की जगह BS मैं लिखूंगा, आपने पूरा लिखना है। ठीक है जी बच्चों, अब ये स्टूडेंट्स जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी एक्स स्क्वायर माइनस 41/3 एक्स प्लस 41/6 होल का क्या है जी, स्क्वायर है, इज इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे है जी स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस 26/3, साथ में ऐड होगा जी ये वाली वैल्यू 41/6 होल स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये वाला वैल्यू पहली वैल्यू, ये वाली हमारी दूसरी वैल्यू 41/6, इसको मैं कह देता हूँ ये A है, ये B है और ये 2AB है। 2AB के साथ माइनस का साइन है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, होल का जी स्क्वायर इज इक्वल टू, आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोग को समझ लग गई होगी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की।
बस अब आप लोगों ने क्या करनी है, जिसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे पहले स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे पहले हमारे पास आएगा जी 26/3। अब साथ में ये स्टूडेंट्स 41 का स्क्वायर हम ओपन करते हैं। 41 को 41 के साथ मल्टीप्लाई मैं करता हूँ जी। स्टूडेंट्स हमारे पास आता है जी 1681। 1681 ओवर में है जी 6, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसी आएगी एज इट इज 6x-41/6 होल का क्या है जी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम में स्टूडेंट्स हमारे पास 36 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से फिर ये 3 को जब हम 36 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है जी 12। तो 12 को हमने इस 26 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे करते हैं जी, यहाँ से आज स्टूडेंट्स हमारे पास 312, लेकिन साथ में माइनस का साइन आएगा और साथ में प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाली वैल्यू 1681 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, इसको आपस में सोल्व करना है। ये प्लस है, ये माइनस का है, यानी 1681 में से हम 312 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ से जो स्टूडेंट्स हमारे पास आया 1369, यहाँ से माइनस का साइन छोटे के साथ है तो पॉजिटिव ही आएगा वैल्यू, तो 1369 और ओवर में हमारे पास 36 है तो 36 ही आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस वाले स्क्वायर को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स ये मैंने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ से देखिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास स्टूडेंट्स बचा x-41/6, x-41/6 और इक्वल की दूसरी तरफ है जी स्टूडेंट्स, ये है जी 37 का स्क्वायर अगर लें तो हमारे पास 1369 बनता है, और ओवर में 6 का स्क्वायर लें तो 36 बनता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और प्लस माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें नहीं पता होता कि स्क्वायर रूट से निकलने के बाद वैल्यू प्लस की होगी या माइनस की होगी, इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से देखिए एक दफ़ा हम प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम माइनस में लिख लेते हैं, तो यहाँ से आएगा जी 37/6 और माइनस में एक दफ़ा हम लिखेंगे जी x-41/6 इज इक्वल टू -37/6। अब पहले हम प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए जी स्टूडेंट्स, x इधर -41 है तो यहाँ पे आके जी +41/6 हो जाएगा, ये आएगा जी 37/6 प्लस 41/6। यहाँ से जी एलसीएम आ जाएगा, तो 37 प्लस 41, तो 37 में जब हम 41 को स्टूडेंट्स प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा जी 78 ओवर में 6, 6 1 6 और 6 1 6, 6 3 18, हमारे पास 13 आया। x इज इक्वल टू 13, ये हमारे पास एक आंसर आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। बेहतर है कि यहाँ सेंटर में हम लाइन ही लगा लें, ठीक है, इससे फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे माइनस की वैल्यू सेट पे आके जी प्लस की हो जाएगी, तो ये होगा जी x इज इक्वल टू 37/6, 37 के साथ भी माइनस का साइन है। ठीक है बच्चों, अरे ठीक है बच्चों, समझ लग रही है, आप लोग कमेंट से बता नहीं रहे आजकल। और ये माइनस की वैल्यू सेट पे आके प्लस की होगी 41/6 इज इक्वल टू 6, हमारे पास आ गया जी एलसीएम, बहुत ऊपर करके लिख दिया, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं। 6 आ गया जी हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम, ऊपर वैल्यू है 36 प्लस 37 प्लस 41, लेकिन 37 माइनस का है। जब माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 37 को 41 में से, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा जी 4/6। अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स का फाइनल आंसर आ गया जी 2/3। ये हमारे पास एक्स का दूसरा आंसर है। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, सोल्यूशन सेट पूरा लिख लें या एसएस लिख लें, आपकी मर्जी है। क्या है जी, एक आंसर है जी 13
और दूसरा आंसर है जी 2/3। तो ये था आपका फिफ्थ पार्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें जो हमें कह रहा है कि 3x-1/4x+7 इज इक्वल टू 1-6/x+7। अब स्टूडेंट्स इसमें भी ये देखें कि यहाँ पे इक्वल की राइट साइड पे दो वैल्यूज हैं। अगर यहाँ पे 1 ना होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से एलसीएम लेके तो ऊपर आ जाएगा जी 6+7 - 6, तो वहां से ऊपर आ जाएगा जी 6+1/6+7। तो वहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़े न्यू स्टेप्स हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को समझ आया है वो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि यहाँ से अगर हम 6x+7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ऊपर बन जाएगा जी x+7 और -6, तो x+1 बन जाएगा ऊपर और नीचे बन जाएगा x+7। तो हमारे पास दो, इस तरफ एक वैल्यू बन जाएगी और इस तरफ भी एक वैल्यू होगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन अब इस यहाँ पे मैं मेथड अप्लाई करूंगा जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसे ही इसके एलसीएम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। चलिए आइए स्टूडेंट्स हम इसको इसके एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स मैंने ये मल्टीप्लाई कर लिया, ये मैंने लिखा है मल्टीप्लाई बाय 4x+7 और x+7 ऑन बोथ साइड्स। मैंने इसके एलसीएम के साथ हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों साइड्स पे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास ये 4x+7 कट हो रहा है और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास x+7 कट हो रहा है। और फिर हमारे पास जो बची हुई चीजें हैं वो यहाँ पे लिख ली और यहाँ से स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ से हमारे पास बचा है जी x+7, नीचे लिख लिया, और ये 3x-1, और यहाँ से स्टूडेंट्स ये 4x इस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया जी 4x की। उसके बाद 4x 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया 28x। उसके बाद 7x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7x, और फिर 7 जब 7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आया 49। आप इसके लिए एक और स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं। आप पहले 4x को मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसके साथ और फिर 7 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसके साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 नहीं रहेगा, वही वैल्यू रहेगी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में हमारे पास माइनस में ये वाली वैल्यू थी, तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ से हमारे पास x+7 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब नीचे स्टूडेंट्स हमने इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से आया जी 3x², यहाँ से ये x इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है -x, ये 7 इसके 3 के साथ मल्टीप्लाई होता है 7 3 21x, और ये 7 1 7 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इक्वल की दूसरी तरफ ये 4x वैसे का वैसे ही आ गया, ये 28x था, ये 7x था, तो 35x बन गया, और -49 वैसे ही आया। और जब ये 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से 6 4 24x आ गया और 6 7 42 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से ये देखिए हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, x के 3x के वैसे ही आया, ये -x और ये +21x, तो 20x बन गया, ये -7 इज इक्वल टू 4x², और ये स्टूडेंट्स 35x था और ये 24x था, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमने इनको आपस में सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया जी 11x, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास 49 और -42, 49 में से 42 को माइनस किया तो हमारे पास 7 बचा। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने गौर करना होता है x² वाली वैल्यू पे, एक तो वो पॉजिटिव हो, ठीक है, और 1 भी आनी चाहिए, बहरहाल पॉजिटिव हमारे पास होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे x² की छोटी वैल्यू है, तो हम ये सारी वैल्यूज को उठा के उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन वैसे ही आ गई 4x² + 11x + 7, और ये वाली वैल्यूज इस तरफ आ गई, ये बन गया जी -3x², ये बन गया जी 20x, और साथ में माइनस का 7 था तो प्लस का 7 बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए 4x में से जब हमने x² 3x² को माइनस किया तो हमारे पास आया जी x² सिर्फ, ठीक है। और 11x में से स्टूडेंट्स हमने 20x को माइनस करना था तो हमारे पास आया जी स्टूडेंट्स माइनस का 9x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 7 था और ये 7 था तो +14 आ गया। अब स्टूडेंट्स 0 इस साइड पे ले आए और इस वाली इक्वेशन को उठा के
लेफ्ट साइड पे ले जाएं, यानी इसको फ्लिप कर दें, तो इस तरह से हमारी ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कांस्टेंट वाली टर्म को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये बन जाएगी जी एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14। अब स्टूडेंट गौर करें कि हमारा एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है वो वैसे ही 1 है, तो हमें 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखना है हमने अपनी एक्स वाली टर्म को, एक्स वाली टर्म के साथ हमारा कोफिशिएंट क्या है, 9 है, तो 9 के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई कराना है, 1/2 को। 9 के साथ जब 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 9/2 आ जाएगा। तो हम क्या दोनों तरफ ऐड करवा देंगे 9/2 का स्क्वायर, ऐड 9/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 9/2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी जी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9/2 होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से बनेगा जी एक्स फॉर्मूले वाला माइनस और 9/2, एक्स माइनस 9/2 होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वाली टर्म बनेगी। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2ab के साथ माइनस का साइन था। ठीक है बच्चों, इक्वल की दूसरी तरफ माइनस 14 वैसे ही आएगा। स्टूडेंट्स 9 9s are 81 ओवर 2 2s are 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स वैसे ही आएगा x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इक्वल की इस साइड पे आएगा जी -14। सॉरी, अब स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे 4 जो है हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 4 को हमने ले लिया जी एलसीएम। जब ये 4 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा जी 56, साथ में माइनस का साइन भी आएगा और यहाँ पे प्लस 81। ठीक है बच्चों, यहाँ से आएगा जी x माइनस 9/2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स 81 में से 56 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा जी 25। बड़े के साथ प्लस का है तो प्लस का साइन ही आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, आपने पूरा लिखना है बोथ साइड्स। ठीक है, आपने BS नहीं लिखना। यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस 9/2 वैसे ही, यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर रूट और इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास आएगा जी 25/4। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा जी x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। ठीक है, अब एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में लिख लें। यहाँ से आएगा जी x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 5/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो x इज इक्वल टू 5/2 माइनस का था तो प्लस का 9/2 आ गया। 2 हमारे पास क्या आएगा जी एलसीएम, ऊपर है जी 5 प्लस 9, 5 में 9 को ऐड करें स्टूडेंट्स 14/2, 2 1 2, 2 7 14। तो स्टूडेंट्स फाइनली x का एक आंसर हमारे पास आ गया जी 7। अब हम दूसरा सोल्व कर लेते हैं। अब एक दफा माइनस के लिए लिख लेते हैं, क्या आएगी जी वैल्यू, x माइनस 9/2 इज इक्वल टू -5/2। ठीक है स्टूडेंट्स,
x इज इक्वल टू -5/2 और ये इस साइड पे माइनस है तो इधर आके हो जाएगा जी प्लस का 9/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और हमारे पास ऊपर आएगा जी माइनस का 5 और प्लस 9। 9 में से जब हम स्टूडेंट्स 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस का साइन था तो प्लस का ही साइन चलेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको लिख लीजिए अपने सोल्यूशन सेट के अंदर, यानी हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट बन गया जी। एक आंसर है जी 7 और एक आंसर है जी 2। 7 के साथ माइनस नहीं है जी, नहीं है जी। यही है स्टूडेंट्स आपका इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग गई होगी। यही था हमारा आज का लेक्चर। आज थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है क्योंकि आप लोग के लॉन्ग क्वेश्चन थे, बस समझ आनी चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी सी भी समझ लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने थर्ड मेथड को सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।